हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जाओ जी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो इस बारे में होने वाली है कि गुड़गांव से गोवा का सफ़र तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इस खूबसूरत से सफ़र में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले लगता था कि शायद ये सफ़र बहुत ही आराम से निकल जाएगा, बट लेकिन जब आप 1800 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करना शुरू करते हो, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होती है कि देखो, रोड है, हो कुछ भी सकता है। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो सब शेयर करने वाला हूँ कि मैंने इस ट्रिप पे क्या क्या चीज़ों की दिक्कतों का सामना करा और किस तरीके से उन चीज़ों को मैंने ओवरकम करा, कैसे उन दिक्कतों का सामना करा, कैसे उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करा। आप भी कर सकते हैं। और सेम चीज़ मैंने अपने इस ट्रिप से सीखी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैंने इस रोड ट्रिप पर किन किन चीज़ों का सामना करा और कैसे मैंने उनको सॉल्व करा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 1 जो मुझे सबसे पहले फेस हुई, मेरे पास हमेशा 2 फ़ोन होते हैं। एक वो जो मेरा थोड़ा सा सस्ता फ़ोन है, जो मैं बाइक के सामने लगाता हूँ, जिसको एज अ जीपीएस माउंट और मैप और नेविगेशन के लिए यूज़ करता हूँ। मेरे ख्याल से इंदौर से थोड़ी दूरी में निकला था और बारिश की वजह से फ़ोन में एक चीज़ आपको पता है कि ओवर हीटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने बारिश हो रही थी, मैंने रास्ते में एक भैया से जो है एक 10 रुपए की थैली खरीदी, जो एक नॉर्मल प्लास्टिक होती है। मैंने अपने जीपीएस माउंट पे उसको उल्टा करके लगा दिया। आपको बहुत सारी वीडियोस फ़ोटोज़ में वो फ़ोन के ऊपर वो पॉलीथीन दिख रही होगी। इसके चक्कर में हुआ क्या कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो गया। ओवरहीटिंग का इशू वैसे भी फ़ोन में हमेशा ही रहता है। तो मैं एक जगह साइड में पान की दुकान पर रुका हुआ था, तो मैंने जैसे अपना फ़ोन निकाला और केबल उसके अंदर ही अटक गई। तो मैंने भैया को पूछा, मैं कहा भैया कुछ है प्लास टाइप का कुछ निकालने के लिए? तो बोले हाँ है। तो उनके पास नेल कटर था, तो मैंने कहा चलो जी नेल कटर से ही काम करते हैं। मैंने नेल कटर से उसको ऐसे करके प्लग को बाहर खींचा। जैसे ये फ़ोन है ना, तो जैक में उसका केबल अटक गया था। अब जब मैं उसको निकाल रहा था तो हुआ क्या कि मेरा जो चार्जर का आगे का पिन होता है वो पिन अंदर ही रह गया और वो बेकार हो गया बेसिकली। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ पे फेस हुई कि भाई मेरा मेन जो नेविगेशन डिवाइस है वो ही ख़राब हो गया। मैंने कहा अब क्या करा जाए। तो हिमालयन में एक टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सिस्टम होता है, जो मैंने आज से पहले कभी यूज़ नहीं करा था। ऑल्दो आई वुड नॉट से कि वो बहुत अच्छा है, वो ठीक ठाक ही है, बट मैंने फिर वही पूरी ट्रिप पे यूज़ करा। बड़ी मुश्किलों से आपको दिखा तो देता सीधे चलो, बट वो बहुत सारे टर्न इधर उधर लेता और बहुत बार, क्योंकि उसके जो सिंबल्स हैं वो काफ़ी नए से हैं तो मुझे तो नहीं पता था, बट बड़ी मुश्किल से मैंने उसको देखा और मैंने उसको यूज़ करके फिर पूरी ट्रिप को कंप्लीट करा। ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी। फिर जब थोड़ी दूर गया तो एक जगह पे मुझे बहुत तेज़ बारिश मिली, बहुत तेज़ बारिश थी। तो मेरे टैंक बैग के ऊपर का एक रेन कवर मैं लगा के रखता था। जब मैं मतलब बाइक थोड़ी दूर पे थी, शायद 5 मिनट के लिए मेरी नज़र बाइक से हटी थी, तो मेरा वो रेन कवर ही गायब हो गया। अब उस बैग के अंदर में आप ये समझो, मेरे एक्शन कैमरास के सारे सामान, मेरा वॉलेट, मेरा डीएसएलआर सब उसमें पड़ा रहता है, तो उसको भीगना तो अफोर्ड हो ही नहीं सकता था। मैं भाग के गया, मैंने टैंक बैग उठाया और मैं फिर सोचा था अब क्या करा जाए, भाई ये तो मैं फंस गया। फिर मैंने भैया से पूछा, मैं कहा भैया कोई बड़ी पॉलीथीन, अब टैंक बैग 28 लीटर के आसपास है तो काफ़ी बड़ा है, तो उतनी बड़ी पॉलीथीन तो मिलने से रही। तो भैया ने कहा कि देखो मेरे पास बोरी है प्लास्टिक वाली। तो मैंने कहा अच्छा। मैं कहा देखो बारिश तो नहीं रोकेगी, लेकिन ये वाटर रिपेलेंट ज़रूर होती है। तो मैंने पूरे टैंक बैग को उस थैली के उस बोरे के अंदर डाला और मैंने करके यूज़ करा। करके मैंने काफ़ी दूर तक का अपना ये सफ़र ऐसे निकाला। ट्रिप पे आगे चले तो पता चला कि मेरी जो लाइट्स होती हैं, जो आप एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स लगाते हो, उस फॉग लाइट का क्लैंप ही टूट गया। खटखट 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 से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा यार अब ये तो नया काम हो गया। मैंने कहा अब क्या करा जाए। तो उसकी देखो वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी क्या हुआ। तो मेरे पास जो मेरा कैमरा पहले ख़राब हुआ, कैमरे का चार्जर ख़राब हुआ था, उसकी केबल मैंने रख ली थी। फिर मैंने उस केबल को निकाला और केबल को एक तरफ से बांधा और खींच के उसको दूसरी तरफ बांध दिया कि वो क्लैंप एज इट इज़ बाइक पे लगा हुआ था। लाइट ऊपर नीचे हो चुकी थी। मैंने कहा चलो जी अब तो कुछ कर नहीं सकते।
तो बड़ी मुश्किल से इस तरीके से उसको निकाला। फिर और जब 1-2 दिन और आगे चला तो चेन में से ना बहुत ज़्यादा खटखट 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 से आवाज़ आने लगी। तो मैंने कहा यार अब ये तो नया फड्डा हो गया, अब चेन का क्या करा जाए। फिर मैंने उतर के उस पर, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर दिन मैंने 600-700 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरे पास स्प्रे तो रखा था, बट अब इस पे भी ना देखो 2 स्प्रे आते हैं। एक ग्रीस बेस्ड स्प्रे आता है चेन लुब्रिकेंट का, जो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और दूसरा एक मोटुल का नॉर्मल स्प्रे आता है। मैं मोटुल वाला लेके गया था, बट उसमें क्या है, ये 150, 200, 250 किलोमीटर में ना चेन को ड्राई कर देता है। तो ये बेकार है, आप इसको यूज़ मत करो। ये ग्रीस वाला होता है, ये मेरे पास था लेकिन मैं कैरी नहीं कर रहा था, माई मिस्टेक। तो फिर मैं 1-2 जगह पर रुका, वो जो 10 रुपये का अपना लुब्रिकेंट आता है मैंने लिया और चेन पर डलवाता चला गया। वो फिर भी चेन को ड्राई होने से बचाता है। ये हुआ तो मैं कहा चलो जी अब कुछ और नहीं होगा, अब तो मतलब हम निकल चुके हैं। बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, एक जगह जाके मेरा जो ब्रेक पैड होते हैं वो ख़त्म हो गए। ठीक है, उस टाइम पे मैं गोधरा के आसपास था, मैं गोवा से मुंबई और मुंबई से वापसी की तरफ आ चुका था। तो जब मैं गोधरा के आसपास पहुंचा तो मैं वहाँ पे आरी के सर्विस सेंटर पहुंचा। उनके पास हिमालयन 411 का है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर आप आगे चले जाइए, आपको आगे एक और आरी का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा सर ये हमारे पास भी आउट ऑफ स्टॉक है, आप एक और जगह है मेडूसा करके, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे भी एक आरी है। वो वहाँ से फिर 30-40 किलोमीटर आगे। तो बड़ी मुश्किल से मैं मेडूसा के सर्विस सेंटर पहुंचा। फिर आरी पे मैंने, वो अपना काम कर रहा है, मतलब बिना ब्रेक के आप ये समझो कि मैंने शायद 80 किलोमीटर के आसपास तो गाड़ी चलाई थी, जिसमें मेरे पूरा पीछे के ब्रेक ख़त्म हो चुके थे ही नहीं। तो मैंने इंजन ब्रेकिंग की मदद से बड़ी मुश्किल से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करा। चलो ये भी हो गया, 300-350 रुपये वहाँ पे भी लग गए। जब ये ट्रिप ऑलमोस्ट अपने ख़त्म होने के कगार पे थी तो उदयपुर से मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर आया था और मेरा टायर ही फट गया। ठीक है, आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये वाले क्लिप्स आप देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। भाई वो भड़ाम सी आवाज़ें फट गई, और सुबह के उस टाइम पे मेरे ख्याल से 7:30-8 बज रहे थे। मैंने कहा अब क्या करा जाए, और बाइक की कंडीशन ऐसी थी, एक जगह है संसदाब करके एक जगह, बहुत छोटा सा शहर है, गांव है। मैं वहाँ पे फ्लाईओवर के ऊपर था, जैसे ही हुई मैं वहीं पे खड़ा हो गया। अब मैंने कहा अब क्या करा जाए। फिर बगल से 1-2 लोग जा रहे थे तो मैंने उनसे हेल्प मांगी। मैं कहा भैया बाइक को साइड लगवा दो। तो एक इंसान वहाँ पे जो मुझे बहुत बढ़िया इंसान मिला, उसने मेरी बहुत मदद करी। उसने बाइक मेरी साइड लगवाई, उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे बैठा के उस पूरे शहर का चक्कर लगवाया कि अगर सर कोई पंचर वाला होगा तो वो खुला होगा तो आपका काम हो जाएगा। बट कोई नहीं मिला क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था। तो बड़ी मुश्किल से हम 1 घंटे बाद घूमते रहे, शायद 45 मिनट से 1 घंटे बाद एक पंचर वाला मिला जिसने दुकान खोली थी। फिर उनके पास मैं गया तो उन्होंने बोला सर देखो अभी तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं वहाँ पे शायद 9, 9:30 तो मुझे बज चुके थे। मैं भी बैठ के वहाँ पे सब टायर वालों को फ़ोन कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से एक मिला, और आरी में पीछे पड़ता है 120-90-17 का टायर। जो उनके पास अवेलेबल था वो था 120-80-17, जो कि पल्सर का टायर है। तो उन्होंने कहा सर देखो ये टायर ना उदयपुर में पड़ा हुआ है, उदयपुर का डिपो खुलेगा 12 बजे और वहाँ से यहाँ आने में 2 बज जाएंगे, तो ये आपको 2-2:30 बजे तक मिल पाएगा। फिर बैठ के मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन करा और बड़ी R&D करी। फिर ये समझ में आया कि देखो अभी ना इसको ले लो और लेके काम चला लो। 10 बजे के आसपास फिर उन भैया को मैंने बोला, मैं कहा भैया जी आप 120-80-17 ही लगवा दो, कोई बात नहीं। तो वो गए, खैर बड़ी मुश्किल से अपना कर करा के कहीं से टायर अरेंज करके लाए। उस सब टायर का, फिटिंग का, और जितनी उन्होंने मेरी हेल्प करी उसके लिए मैंने उनको 3200 पे करे, अप्रॉक्स 3200 रुपये पे करे। तो वो भी करा। तो ये सारी ट्रिप पे ये सारी दिक्कतों का तो बहुत सामना हुआ, और बस एक चीज़ समझ में आई कि रोड ट्रिप का गेम पेशेंस का गेम है। तो अगर आप शांत दिमाग से रहो, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती है। बट आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत करके फ़ोन से लोगों से हेल्प मांग के काम करा जा सकता है। नॉर्मली हम रोड ट्रिप पे लोगों से हेल्प मांगते नहीं हैं, बट अगर आप लोगों से हेल्प मांगो तो लोग हेल्प बहुत जेन्युइनली करते हैं। थोड़ा सा अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करो
और ये सारे काम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी सी वीडियो थी मेरे साइड से कि मैंने इन 4000 किलोमीटर में किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अगर मैं आपको दोबारा से समराइज़ करूँ तो देखो, टायर बर्स्ट हुआ, ठीक है, चेन में इशू हुआ, ब्रेक में इशू हुआ, लाइट में इशू हुआ, मेरा जो ये था क्या बोलते हैं टैंक कवर का कवर था उड़ गया। दूसरा एक चीज़ और, मेरे पास एक थ्रॉटल ग्रिपर था। तो बेसिकली अगर आप क्रूज़ अपनी बाइक पे लगाना चाहते हो तो एक ग्रिपर आता है, मैं वो लेके गया था। वो तो खैर मेरा डे 1 पे ही गायब हो गया था, तो वो तो मुझे मिला ही नहीं। तो ये 5-6 बड़ी दिक्कतों का मैंने सामना करा और चीज़ें इनसे ये समझ में आई कि देखो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य के साथ काम करो तो चीज़ें निकल जाती हैं। प्रॉब्लम्स तो रोड ट्रिप पे बहुत आती हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं इस पूरे ट्रिप पे अकेले था। अगर मेरे साथ 1-2 लोग और होते तो शायद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी होता, बट क्योंकि अकेले था, कुछ और कर नहीं सकता था, तो मैंने लोगों से मदद मांगी। तो ये वीडियो सिर्फ इस बारे में ही थी। 4000 किलोमीटर की जर्नी तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन इन छोटी छोटी मुश्किलों ने उनको और यादगार बना दिया। बाकी अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी इस तरीके की वीडियो हम बनाते रहेंगे। जाओ जी, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, रब रखा जी। हाँ भाई, तो एक और कांड हो गया। अच्छा खासा सुबह सुबह 5 बजे निकल गया था उदयपुर से, ठीक है। भीलवाड़ा से पहले एक जगह है राजसमंद करके, यहाँ पे पहुंचा। आधे रास्ते में आवाज आई फटाक, और पीछे का टायर बस्ट हो गया, ठीक है। एक बड़े अच्छे भाई साहब मिले जिन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी गाड़ी को साइड लगाने में, क्योंकि हिमालयन हिलने तो वाली नहीं थी मेरे से। बहुत कोशिश करी, फर्स्ट गियर पे डाली और मैं फ्लाईओवर के ऊपर है, और वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आ गया हूँ, ठीक है। फिर पूरा राजसमंद घूम लिया। सुबह अभी 9 बजे नहीं है, 9 बजे में भी 2 मिनट है, कोई तो मिला नहीं। फिर यहाँ बैठ के सारे टायर वालों को फ़ोन कर लिया, तो किसी के पास में 120 90 17 जो कि हिमालयन का पीछे का टायर का साइज़ है, ये टायर है ही नहीं। अब 1-2 जगह पे 120 90 120 80 17 मिल रहा है। मैंने कहा ले आओ भाई, 2700 2800 का है अभी फ़िलहाल, उसको डाल के काम हो जाएगा, और शायद वो ट्यूबलेस मिलेगा। तो वैसा सा केस है। अब मैं फ़िलहाल तो यहाँ फंस चुका हूँ, और कोशिश है, क्योंकि अकेले हो तो ये सब करना ही पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम बस उसकी है कि अब 1-2 घंटे मेरे इसमें ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। 1 घंटा तो शायद हो ही गया होगा, और 1 घंटा और अभी। तो जब तक ये होगा, जब दोबारा ऑन द वे आऊँगा तो देखा जाएगा भाई क्या सीन है। बट अभी फ़िलहाल तो यही है, कोशिश है कि कोई टायर मिल जाए। आरी वालों को, अब आरी वाले भी खैर फ़ोन उठा नहीं रहे, तो वो अलग की चीज़ है। बट जब आप अकेले रोड ट्रिप पे निकलते हो तो भाई ये सारी चीज़ें तो है ही है। बट अगर आपको मैं बताऊं कि इस रोड ट्रिप में मेरा ओवरऑल क्या क्या चीज़ें फूटी हैं, तो देखो सबसे नए से शुरुआत करते हैं। पहले तो टायर गया, ठीक है। कल ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गए थे, तो गोधरा से पहले, गोधरा के बाद में उदयपुर जाते समय एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मुदासा। मुदासा में गाड़ी का सर्विस सेंटर मिल गया था, तो वहाँ पे मैंने ब्रेक पैड्स चेंज कराए, ठीक है, एकदम ख़त्म हो गए थे। उसके पहले क्या ख़राब हुआ था, उसके पहले आगे की लाइट का माउंट ख़राब हो गया, टूट गया। फिर पुराना वायर के चार्जर का वायर पड़ा था, उससे उसको बांध दिया है, तो वो चल रहा है। उसके पहले क्या ख़राब हुआ, उसके पहले जो है एक फ़ोन की चार्जिंग ख़राब हो गई जब निकाल रहा था, तो ओवर हीट की वजह से
उसका चार्जर अंदर ही रह गया, जो चार्जिंग का पिन होता है। ठीक है, तो ये 3-4 तो है जो डैमेज हुआ है। ठीक है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बढ़िया चल रही है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो खराब हो गई। मैं आपको अगर अपना टायर दिखाऊँ तो देखो ये पड़ा हुआ है मेरा टायर। एक सेकेंड, ये पड़ी है मेरी रिम और वो पड़ा है टायर जो कि बंद हो चुका था। तो अब भैया का इंतज़ार कर रहा हूँ। भैया गए टायर लेने के लिए, मैं टायर की दुकान में बैठ के मूंग दाल की भुजिया खा रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह भूख लग रही थी और वेट करता हूँ। बाकी अगर आपको इस पंचर शॉप का वॉक थ्रू कराना तो मैं करा सकता हूँ। देखो ये रहा टायर, इधर ये मेरा हेलमेट। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते वेट करने के अलावा। बाकी एक जन के पास है तो वो कह रहे हैं डिपो से मंगाना पड़ेगा। डिपो है इनका उदयपुर में, जो 10 बजे डिपो खुलेगा उसके 2-3 घंटे बाद डिलीवरी होगी। तो 12-1-2 बजे के पहले डिलीवरी नहीं होगी। भाई उससे अच्छा है कि 120-90 तो आज पता पहले भी था पर आज एकदम चीज़ें क्लियर हो गई कि 120-90-70 का मतलब क्या है। देखो 120 होती है आपके टायर की चौड़ाई, ठीक है, जो मैच कर रही है। 90 होती है आपकी गहराई और ये दोनों होते हैं आपके mm में। ठीक है, तो 120 का मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर, 90 का मतलब हो गया 9 सेंटीमीटर और 17 का मतलब हो गया 17 इंच। तो दो चीज़ें मैच कर रही हैं। 90 की जगह 80 mm का मिल रहा है तो ठीक है भाई, अभी कुछ कर नहीं सकते, जो हो रहा है होने दो। मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी जब ठीक होगा तो बताता हूँ। बट ये बस स्टोरी है, बाकी आगे जैसा होगा बताऊँगा आपको। कब निकलता हूँ यहाँ से, पहले तो ये था कि 4-5 बजे पहुँच जाऊँगा, फिर 7 बजे पहुँचूँगा। चलो एंजॉय करो टायर का, आपको पंचर शॉप का क्या दिखाऊँ मैं।